बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ नाज़रीन, मैं मोहम्मद सज्जाद अंसारी। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। इससे कबल के वीडियो में आपने मीर तक़ी मीर की गज़ल गोई को देखा था। उम्मीद है कि आप सब फैज़याब हुए होंगे। आज के इस वीडियो में आप देखेंगे मीर तक़ी मीर की दो गज़लों की तशरीहात। पत्ता पत्ता बूटा बूटा, हाल हमारा जाने है और हस्ती अपनी हबाब की सी है। इन दोनों गज़लों के तशरीहात को देखेंगे। इन दोनों में से कोई भी गज़ल अगर आपके निसाब में शामिल है तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। इस वीडियो से आपको बेहद फ़ायदा हासिल होगा, क्योंकि आपके इम्तिहान में अशआर की तशरीह के लिए सवाल आता है। इसीलिए आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। और अगर आपको किसी दूसरे गज़ल की तशरीह चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में इज़हार करें। इंशाअल्लाह जल्द अज़ जल्द उसकी तशरीह किया जाएगा। सबसे पहले आप ये जान लें कि आप तशरीह किस तरह से कर सकते हैं। तो किसी भी शेर की तशरीह करने के लिए आपको चंद चीज़ों को जानने की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले तो आपको शायर के बारे में मालूमात होनी चाहिए कि वो शायर कैसा है, उसकी खुसूसियात क्या क्या हैं। आपको ये जानने के बाद वो जो शेर है या नज़्म का जो बंद होगा उसमें अल्फाज की जो भी मानी है उसको वाज़े करने की ज़रूरत होगी कि अल्फाज के मानी समझ जाने के बाद आप उस शेर या बंद का जो है मफ़हूम समझ पाएंगे। तो मफ़हूम अपने जहन में खाका बना लीजिए। उसके बाद आप देखिए कि उस शेर में या उस बंद में कोई शेरी वसाइल तो नहीं है, और अगर है तो उसकी वजाहत भी आपको करते जाना है। जब आप ये तीनों चीज़ अपने जहन में बैठा लेंगे तो आप तशरीह अच्छे से कर पाएंगे, किसी भी शेर का हो या बंद का हो। इसके बाद अगर आपके इम्तिहान में सवाल आए कि जैसे हस्ती अपनी हबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है, अगर ये कहा जाए कि आप इस शेर की तशरीह कीजिए, तो जब आप तशरीह करेंगे तो इस तशरीह से पहले आपको मीर तक़ी मीर के औसाफ के बारे में, गज़ल गोई के बारे में मुख्तसर सा लिखना होगा। कम से कम 15-20 जुमले में आपको लिखने की ज़रूरत पड़ेगी उनके गज़ल गोई के औसाफ को। जब आप उनका तारुफ़ पेश कर देंगे, मीर तक़ी मीर का तारुफ़ पेश करने के बाद अब आप गज़ल के तरफ, इस शेर की तशरीह की तरफ बढ़ेंगे। चूँकि पिछले वीडियो में मीर तक़ी मीर की गज़ल गोई के औसाफ को पेश किया जा चुका है, इसलिए आप उस वीडियो को देख लें ताकि आप आसानी से मीर तक़ी मीर की गज़ल गोई के औसाफ को पेश कर पाएँ। यहाँ पे सिर्फ जो है अशार की तशरीह पेश किया जाएगा। आप इस बात को ज़हन में रखिए कि जब आपको शेर की तशरीह करने की ज़रूरत पड़ेगी या बंद की तशरीह करने की ज़रूरत पड़ेगी इम्तिहान में, तो तशरीह से पहले आपको उस शायर के बारे में मुख्तसर सा खाका पेश करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो चूँकि आज हम लोग मीर तक़ी मीर के गज़लों की तशरीह देखेंगे, तो मीर तक़ी मीर के औसाफ को हम लोग देख चुके हैं, इसलिए मैं मीर तक़ी मीर के औसाफ को नहीं पेश कर रहा हूँ। मैं सिर्फ मीर तक़ी मीर की जो ये अशार हैं इनकी हम लोग तशरीह करेंगे। तो इस शेर का तशरीह को देखिए। पत्ता पत्ता बूटा बूटा, हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गुल ही न जाने, बाग़ तो सारा जाने है। आप इस गज़ल का मुताला कर लें और अल्फाज मानी को भी समझने की कोशिश करें। उसके बाद आप तशरीह करने की ख़ुद से कोशिश करें, और फिर जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो उसको आप मिसाल राह के तौर पर इस्तेमाल कीजिए। अब देखिए, आप इस शेर को पढ़ने के बाद एक मुख्तसर सा खाका बनाइए अपने जहन में कि आप क्या समझे इस शेर से। जब आप इसका खाका बना लीजिएगा तो आप ज़ाहिर सी बात है खाका बनाने के बाद उसको आप तशरीह के साथ, वजाहत के साथ पेश करने के काबिल बन जाएंगे, अल्फाजों का दुरुस्त इंतखाब करने के काबिल बन जाएंगे। देखिए, मीर तक़ी मीर को गम का तर्जमान कहा जाता है। इनके इश्क़ के तसव्वुरात मुख्तलिफ़ हैं। इनके यहाँ इश्क़ के दाखिली कैफ़ियत के इजहार में शिद्दत है। मीर तक़ी मीर को गम का तर्जमान इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी ज़ाती ज़िंदगी, इनके वक्त का ज़माना, इनकी सब जो है वो गम से इबारत है। हमेशा मीर का जो ताल्लुक़ है, जो वास्ता है, वो गम से रहा। कभी बचपन में वालिद के गुज़र जाने का गम, कभी भाइयों का बेमुरवती का गम, कभी माशूक़ से बिछड़ जाने का गम, कभी ज़ाती ज़िंदगी में जिस्मानी अमराज का गम, कभी ज़माने का गम, ना जाने कैसे कैसे गम जो मीर तक़ी मीर के साथ पल रहा था। तो उनको गम का तर्जमान कहा जाता है। उनको लक़ब भी मिला है इमाम गम। इनके यहाँ जो इश्क़ का जो ख़यालात है, इश्क़ के जो तसव्वुरात है वो मुख्तलिफ़ हैं। ज़ाहिर सी बात है किसी भी आशिक़ के यहाँ जो है इश्क़ के तसव्वुरात मुख्तलिफ़ होंगे, क्योंकि जब इंसान इश्क़ करता है तो उनके यहाँ जब उस वक्त का जो तसव्वुर होता है कुछ और ही होता है। उस वक्त वो जोश में रहता है,
अपना जुनून में रहता है। लेकिन जैसे जैसे इश्क आगे बढ़ता जाता है तो खुशियों के दिन आहिस्ता आहिस्ता कभी कभी ऐसा होता है कि वो ख़त्म होने लगते हैं और फिर जुदाई का दिन देखना पड़ता है। और जब जुदाई हो जाए तो फिर इश्क के हवाले से जो तस्वुरात है वो बदल जाते हैं। तो मीर तक़ी मीर को भी इश्क हुआ था और उनको भी जुदाई नसीब हुई, इसलिए उनके यहाँ सिरे से जो है तस्वुरात, इश्क के तस्वुरात मिलते हैं। कहीं वो महबूब की तारीफ़ करते हैं और कहीं पे तौहीन भी करते हैं। इस शेर में मीर तक़ी मीर कहते हैं कि मेरी हालत ज़ार यानी मेरी ख़राब हालत के मुतालिक बाग के पत्ते, बूटे और हर छोटे बड़े दरख्त जो बाग में मौजूद हैं आगाह हैं। यानी उनके हालात से सब कोई, एक चमन है, एक बाग है जहाँ पे छोटे छोटे पत्ते, बूटे, जड़, जो भी चीज़ें हैं, दरख्त, बाग में जितनी भी चीज़ें हैं सब जो है आगाह है इनके ख़राब हालत से। लेकिन एक फूल बाग का ऐसा है जो मेरी हालत से बेखबर है। शायर ने बाग, पत्ता पत्ता, बूटा बूटा कहकर इख्तियाराती अंदाज में ये कहने की कोशिश की है कि मैं जहाँ रहता हूँ उसके आसपास के बच्चे, जवान और बूढ़े सभी मेरी इश्क की कैफियत से आगाह हैं और हमारी इश्क में क्या बुरी हालत हो रही है इससे सभी लोग वाकिफ़ हैं। यानी बाग जो है वो इलाका है जहाँ मीर तक़ी मीर रह रहे हैं और पत्ता और बूटा इन चीज़ों से मुराद है उनके आसपास रहने वाले लोग। यानी मीर तक़ी मीर की बुरी हालत से जो है छोटे बड़े, मर्द औरत हर कोई वाकिफ़ है सिवाय उस शख्स के जिसके इश्क में मुब्तला होकर के मीर तक़ी मीर की हालत जो है ख़राब हुई है। यानी उनके माशूक़ के अलावा सबको उनकी बुरी हालत का इल्म है। लेकिन जिस शख्स को मेरी इस कैफियत का एहसास होना चाहिए वो मेरी हालत से बेखबर है, यानी मेरा महबूब मेरी मोहब्बत की तरफ से बेखबर है। शायर ने यहाँ पत्ता, बूटा और बाग कहकर अपने आसपास के अफराद को मुराद लिया है और फूल कहकर अपना महबूब मुराद लिया है जिससे वो इश्क करता है। इस शेर में शायर ने लफ्ज़ों की इंतखाब में नहायत चाबुकदस्ती और दूरअंदेशी से काम लिया है। चाबुकदस्ती के मानी हुनरमंदी और दूरअंदेशी के मानी अक्लमंदी। यानी कि यहाँ पे जो अल्फाज का वो इंतखाब किए हैं उनमें उन्होंने अक्लमंदी का इजहार किया है। अपनी बात बराह रास्त न कहकर फूलों और पत्तों के पर्दे में इस्तिआराती अंदाज में बयान किया है। यानी कि सीधे सीधे वो बात नहीं कह दिए कि हर कोई वाकिफ़ है लेकिन मेरी माशूक़ जो है वो मेरी हालात से वाकिफ़ नहीं है। वो सीधे ना कह करके वो पत्ता, बूटा, गुल, बाग इन चीज़ों का इस्तेमाल करके जो है अपनी बात को बता रहे हैं। मीर का कमाल यह है कि वो अक्सर व बेशतर बराह रास्त बात ना करके इस्तिआराती अंदाज में अपनी बात को बयान करते हैं जिससे शेर का असर दोबाला हो जाता है। ये था मीर तक़ी मीर के पहले गज़ल पत्ता पत्ता, बूटा बूटा, हाल हमारा जाने है का मतलब का तशरी। अगर आप इस गज़ल के दूसरे अशार की तशरी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में इजहार करें, इंशाअल्लाह उन अशार पर भी तशरीही वीडियो बनाया जाएगा। अब हम इसके दूसरे शेर को देखेंगे जो कि है हस्ती अपनी हबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है। अब देखिए इस शेर में जो है कैसे कैसे अल्फाज के इस्तेमाल हुए कि हस्ती अपनी हबाब की सी है। हबाब कहते हैं पानी में उठने वाले बुलबुले को। ये नुमाइश माने जो चहल पहले जो रंगीनी है, ये नुमाइश शराब की सी है। शराब कहते हैं जब आप गर्मी के दिनों में सड़क पर खड़े होंगे तो आप देखेंगे कि दूसरे किनारे पर आपको बारिश जैसा पानी जो है सड़क पर लगा हुआ दिखाई देगा, लेकिन जब आप बगल में जाएंगे तो आपको वहाँ पानी नहीं दिखाई देगा। तो यानी कि ये जो धोखा, जो फरेब है, इसको शराब कहते हैं। शराब वो बड़ी शीन से होता है, ये शराब है। तो अब इन अल्फाजों को आप समझने के बाद, और किसी के मानी होता है कि जैसी। अब देखिए हस्ती अपनी हबाब की जैसी है, ये नुमाइश शराब की जैसी है। मेरे ख़्याल में आपके जहन में इस शेर का जो खाका है वो बैठ गया होगा। अब आप इसकी तशरीह को देखिए। इंसान की ज़िंदगी और दुनिया पानी के बुलबुले की तरह पल भर की है, यानी इंसान की ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, न जाने कब मौत आ जाए। जिस तरह पानी में बुलबुला बनता है और थोड़े वक्फे के बाद फूट जाता है, इसी तरह इंसान भी इस दुनिया में आता है और कुछ अरसा गुजार कर दुनिया से चला जाता है। जिस तरह बुलबुले की ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, इसी तरह इंसान की ज़िंदगी का भी एतबार नहीं। ये दुनिया इंसान के लिए शराब की मानिंद है, यानी एक फरेब है, धोखा है। कोई भी शय जो नज़र आती है वो लम्हे भर की है। लफ्ज़ नुमाइश से मुराद असल दुनिया की चहल पहल है, जो अभी है कल ना होगा।
इंसानी ज़िंदगी की तशबीह बुलबुले से दी गई है जो बरजस्ता है। इस दुनिया को हम लोग पायदार समझ चुके हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। इस दुनिया में इंसान पैदा होते के साथ मर जाते हैं या फिर एक अच्छी खासी ज़िंदगी गुजारने के बाद मरते हैं, लेकिन ये ज़िंदगी जो है हवाब की जैसी, यानी कि बुलबुले में उठने वाले पानी में उठने वाले बुलबुले की जैसी है। यानी कि जब वो उठा और पता नहीं कब फूट गया, इसी तरह इंसान पैदा हुआ और पता नहीं कब मर गया। इस पर अख्तियार नहीं है इंसानों का। ये जो चहल पहल है ये आज है, कल नहीं हो सकता है। ये सब नापायदार चीज़ है, पायदार नहीं है। इसीलिए मीर तक़ी मीर ने इंसान की ज़िंदगी को हबाब से तशबीह दी है। ज़िंदगी और मौत के फ़लसफ़े को मीर ने निहायत खूबसूरत और सादा अल्फाज में बयान किया है। इंसान को बुलबुले से तशबीह दी गई है। किसी चीज़ को उसकी ख़ासियत की वजह से ऐसी चीज़ से मिलाने को जो उस जैसी खसूसियत रखती हो तशबीह कहते हैं। देखिए, मीर तक़ी मीर को हम लोग कहते हैं कि वो हर जगह रोते रहते हैं, लेकिन देखिए अब आप जो है यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि वो ज़िंदगी और मौत की जो हयात, ये जो फ़लसफ़ा है, इसको पेश कर रहे हैं। तो इनके यहाँ हर चीज़ है, पूरी ज़िंदगी है। तशबीह कहते हैं उस चीज़ को जब दो चीज़ों के आपस में कोई मुमासिलत हो, यकसानियत हो। यानी कि देखिए, जैसे कि कभी कभी कहते हैं कि मैं शेर हूँ, तो अब तो जंगली जानवर तो है नहीं, चूँकि मेरे अंदर में शेरों जैसी ताकत है, तो उस मुनासबत से अपने आप को हम कह रहे हैं कि मैं शेर हूँ। तो जब दो चीज़ों के बीच में आपसी मुमासिलत या कोई यकसानियत हो तो इस्तेमाल कर लेते एक दूसरे का नाम, तो उसको कहते हैं तशबीह। तो जिस तरह से हबाब जो है पानी में जो बुलबुला है वो उठ के फूट जाता है, उसी तरह चूँकि इंसानों की ज़िंदगी है कि पता नहीं कब पैदा और कब मर गया, इसीलिए दोनों में यकसानियत है कि वो नापायदार है। इसीलिए जो है इस्तियारा तशबीह जो है दिया गया है। हबाब की निस्बत दूसरे मिसरे में शायर ने शराब लफ्ज़ इस्तेमाल करके अपनी शायराना महारत का सबूत दिया है। यानी कि हबाब और शराब, हबाब भी जो है वो एक तरह से समझिए तो धोखा ही हो, कब वो पानी में उठा और कब जो है फूट गया पता नहीं चलता। उसी तरह से शराब दिखाई तो देता है, लेकिन जब आप उसके नज़दीक जाएंगे तो वो नज़र नहीं आएगा। तो दोनों ही एक तरह से देखेंगे तो नापायदार चीज़ है। तो ये उनकी महारत है कि ये इस तरह से वो बढ़ते हैं। ये शेर सहल मुमतना का आला नमूना है। सहल मुमतना से मुराद ऐसा कलाम होता है जिसमें अल्फाज सादा हों, बहर छोटी और आसान हो, ख़याल गहरा हो, लेकिन उसकी नस्र करना आसान ना हो। उम्मीद है कि आप जो है इल्म उरूज़ भी जानते होंगे, बहर किसे कहते हैं, वज़न किसे कहते हैं, इन चीज़ों से वाकिफ़ होंगे, शेरी वशाइल से वाकिफ़ होंगे। बहरहाल तो ये सहल मुमतना जो है उस सनत को कहते हैं जिसमें अल्फाज जो है वो आसान होते हैं, सादा होते हैं। देखिए जैसे हस्ती अपनी हबाब किसी कितना सादा अल्फाज है, और जो है बहर जो होता है वो छोटा छोटा बहर होता है, ज़्यादा तवील बहर नहीं होता है, और ख़याल जो है उसमें काफ़ी गहरा होता है। अब देखिए यहाँ फ़लसफ़ा पेश किया गया, छोटे बहर में फ़लसफ़ा पेश की गई है, बहुत ही आला ख़याल जो है वो पेश किया गया है। लेकिन इसका जब आप नस्र करने जाएंगे तो नस्र करना यानी कि नस्र में आप जब लिखने जाएंगे इस ख्याल को तो नस्र करना बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। तो ऐसी सनत को सहल मुमतना कहते हैं। इस शेर की रदीफ़ मानी ख़ैज़ है क्योंकि तशबीह के अमल को पूरी गज़ल में की सी से ज़ाहिर किया गया है जिसके मानी की जैसी हैं। यानी कि जो तशबीह ये जो रदीफ़ है की सी, इसको आप अगर की जैसी पढ़ेंगे मतलब मानी उसका की जैसी है, लेकिन की जैसी वहाँ लिख नहीं सकते थे क्योंकि बहर पे वो आता नहीं, इसलिए की सी लिखा गया है। ये भी बहुत ही मानी ख़ेज़ है। अब आप इस गज़ल के जितने भी अशार को पढ़ेंगे, आप जैसे पढ़िए हस्ती अपनी हबाब की जैसी है, ये नुमाइश शराब की जैसी है, तो आप तमाम बातों को अपने से समझ जाएंगे और लिखने के काबिल भी हो जाएंगे। तो ये था दूसरे गज़ल यानी कि हस्ती अपनी हबाब किसी है के पहले शेर यानी मतला का तशरीह। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अगर आपको इस गज़ल के दूसरे अशार की भी तशरीह चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में इजहार करें, इंशाल्लाह इस पर भी वीडियो बनाया जाएगा। अगर आपको इन दोनों तशरीह को समझने में कहीं भी परेशानी हुई हो तो आप कमेंट बॉक्स में इजहार करें, इंशाल्लाह उस परेशानी को दूर किया जाएगा। अगर आपको कहीं मेरी गलती दिखी हो तो आप उसकी निशानदेही करें ताकि शुक्र के साथ उसे मैं दुरुस्त कर लूँ। अगर आपको मीर तक़ी मीर के किसी और गज़ल की तशरीह चाहिए तो उसकी भी कमेंट बॉक्स में इजहार कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि ये वीडियो आपके दोस्तों अहबाब के लिए भी फ़ायदेमंद साबित हो सकता है तो उन तक भी इस वीडियो को पहुँचाएँ ताकि वो भी इस वीडियो से फैज़याब हो सकें। अब इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।